हूं श्वेता झा। धर्म के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गणेशोत्सव के शुरू होते ही जगह जगह सज गया बप्पा का दरबार। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव में लाखों भक्त उन पंडालों में बप्पा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, तो कई पंडाल ऐसे भी हैं जहां भक्त अपनी श्रद्धानुसार बड़ी मात्रा में गणपति को चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ऐसे में धर्म की आज की अपनी खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे ऐसे ही गणपति पंडालों के। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मुंबई और करते हैं सबसे मशहूर लाल बाग के राजा के दर्शन। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। साल भर रहता है उनका इंतजार, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। तब राजा लगाते हैं अपना दरबार। प्रजा करती है उनका सत्कार। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। फिर राजा करते हैं सबका उद्धार। विशाल है विघ्नहर्ता का आकार और अद्भुत है बप्पा का रूप। महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव। चक्र शंखधारी भगवान गणेश की दिव्य छवि भक्तों का मन मोह लेती है। यहाँ महाराजा का होता है राजसी श्रृंगार और राजाओं जैसा भव्य सजता है गणपति का दरबार। करोड़ों की संख्या में है लालबाग के राजा की प्रजा। हर दिन लाखों जनता अपने कष्ट लेकर आती है अपने महाराज के पास। बप्पा के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तों की 2 कतारें लगती हैं। एक राजा के दर्शन करने वाले भक्तों की और दूसरी अपने आराध्य से मन्नत मांगने वाले श्रद्धालुओं की। मनोकामना पूरी होने पर भक्त महाराजा के दरबार में दोबारा आते हैं और अपनी भेंट लंबोदर के चरणों में अर्पित करते हैं। मंगल मूर्ति की कामना पूर्ति की कहानी जुड़ी है उस समय से जब देश में अंग्रेजों का शासन था। कहा जाता है कि 1934 में यहाँ कुछ व्यापारियों की दुकानें थी, लेकिन अंग्रेज सिपाहियों ने उनका रोजगार उजाड़ दिया। निराश कारोबारी बप्पा की शरण में गए। उन्होंने यहाँ गणपति की स्थापना की। कहते हैं कि लालबाग के राजा के स्थापित होने के बाद व्यापारियों की दुकानें वापस मिल गईं। इतना ही नहीं, लंबोदर की स्थापना से व्यवसाय करने वालों के काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होने लगी। माना जाता है उसी दिन से लालबाग के राजा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते आ रहे हैं। हाँ, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल आती हूँ मेरे परिवार के साथ, और यहाँ पे आने से गणपति बप्पा के पास जो भी मांगे ना वो मन्नत पूरी कर देते हैं वो हमेशा। इसलिए गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग नासिक से आए, बप्पा का दर्शन एकदम अच्छा हुआ है और बहुत ही बढ़िया। गणपति बप्पा मोरिया। मेरे बच्चे के लिए सिर्फ मैंने दुआ मांगी है, उसको बड़ा करे, अच्छा लिखा पढ़े, यही दुआ मांगे बप्पा से। धनी हो या निर्धन, लंबोदर के दरबार में सभी हाथ फैलाए ही आते हैं। राजनीति के धुरंधर हो या माया नगरी के सितारे या फिर गरीब जनता, बप्पा के सामने सभी समान हैं। पीड़ा की पोटली लेकर आने वाले खुशियों से झोली भरकर ही यहाँ से जाते हैं। तभी तो भक्त अगले बरस उनसे आने की प्रार्थना करते हैं। ये लालबाग के राजा की जो मूर्ति है, सीधे आप देख रहे हैं, ये इस मूर्ति को कहते हैं सबसे वीआईपी और सबसे पॉपुलर मूर्ति होती है मुंबई की, जहां जिन्हें देखने के लिए यहाँ आम आदमी हो या फिर अमीर आदमी, यहाँ वीआईपी हो या फिर नेता हो, अभिनेता जो भी हो, वो यहाँ 10 दिन यहाँ कतार लगा के आता है। भारी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। माना ये जा रहा है कि इस बार 2 शनिचर और 2 रविवार आ रहे हैं, तो जिसके कारण यहाँ तकरीबन 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ वीरेंद्र शेखावत, मुंबई आज तक। अब हम आपको जिस गणपति के दर्शन कराएंगे वो मुंबई के सबसे अमीर गणपति हैं। गहनों से लदकर बप्पा का ये रूप बसता है मुंबई के वडाला में। विनायक का ये भव्य रूप ही नहीं बल्कि ये मन्नत मांगने का अनोखा तरीका दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है।
एक गणपति ऐसे जिन पर सजते हैं 10 करोड़ के गहने। जिनका हीरे मोतियों से होता है श्रृंगार। और तराजू पर बैठ मांगी जाती है मुराद। ये है मुंबई के सबसे अमीर गणपति। यहां गणपति का होता है भव्य श्रृंगार, इतना भव्य कि भक्त पलकें झपकाना ही भूल जाए। सोने चांदी के गहनों में लगधग विनायक का लुभावना रूप भक्तों को निहाल कर देता है। बापा की भव्य मूरत और उस पर सजते गहने, इस पर जब जुटता है भक्तों का जमावड़ा तो चमक में और हो जाता है इजाफा। कोई टीका चढ़ाता है, कोई हार और कोई बाजूबंद। जीएसबी मंडल के बापा भले ही मुंबई के सबसे अमीर गणपति हो, लेकिन उनका दरबार क्या अमीर क्या फकीर, सबके लिए समान रूप से खुलता है। यही नहीं, यहाँ मन्नत मांगने के लिए बिल्कुल अनोखा तरीका अपनाया जाता है। जीएसबी मंडल के गणपति की मूरत के ठीक सामने रखा जाता है एक तराजू, जिस पर एक और भक्त बैठता है और दूसरे सिरे पर रखा जाता है चढ़ावा, जिसकी जैसी आस्था और हैसियत वैसा ही चढ़ावा। कोई नारियल चढ़ाता है तो कोई मिठाई तो कोई कुछ और। इसके अलावा रुपए से लेकर सोने चांदी तक भगवान को चढ़ाते हैं भक्त। इस दौरान भक्त गणपति की ओर लगातार देखता है और मन ही मन मांगनी होती है अपनी मन्नत। कि भारत के सबसे महंगे गणपति हैं आपके सामने। आप इनको गौर से देखिए, इन्हें 70 किलो सोने से बनाया गया है, 470 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इको फ्रेंडली है ये गणपति बाप्पा। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं इनके दर्शन करने के लिए। ओम जय गौरी नंदा प्रभु जय। कहते हैं जीएसबी मंडल में आने वाले भक्त कभी निराश नहीं लौटते। गणपति आनंद कंदा। यही वजह है कि गणेशोत्सव के दौरान यहाँ हजारों भक्त रोजाना मन्नत के तराजू पर बैठकर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। ओम जय गौरी नंदा। जिनकी मुरादें पूरी हो गई हैं, वो तो भक्ति के रंग में डूबे ही रहते हैं। प्रभु जय गौरी नंदा। लेकिन जो नई मुरादें लेकर आता है उसकी भी आस्था कम नहीं होती। गणपति आनंद कंदा। मुंबई से चारुल मलिक के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के दरबार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लाखों की संख्या में भक्त बप्पा के दरबार में खिंचे चले आ रहे हैं। कोई इन्हें बुलाता है करोड़पति गणेश, कोई कहता है बच्चों के गणेश, और कोई पुकारता है मन्नतों के गणेश। ये हैं पुणे के दगड़ू सेठ। जब सजता है बप्पा का दरबार, तब भक्तों की मन्नतों को मिल जाता है गणपति का आशीर्वाद। पूजा के लिए उठे भक्तों के हाथों को आगे बढ़कर थाम लेते हैं गणेश। और फिर हर ओर गूंजने लगता है गणपति बप्पा मोरिया का जयकार।
गणपति के हर पंडाल की अपनी महिमा है, अपनी ही कहानी है। लेकिन जब बात होती है पुणे के दगड़ू शेठ पंडाल की, तब भक्तों के पैर रुकते नहीं, थकते नहीं, बस सीधे चले आते हैं यहाँ अपनी हाजिरी लगाने और बप्पा तक अपनी फरियाद पहुँचाने। दगड़ू शेठ को करोड़पति गणेश भी कहा जाता है। यहाँ हर साल गणेशोत्सव में इतना चढ़ावा आता है जो संभाले नहीं संभलता। कोई लाखों रुपए का चढ़ावा लाता है तो कोई हीरे जवाहरात का तोहफा। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो गुमनाम रहकर बप्पा की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी गणेश भक्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले गणेश जी, इस गणेश जी को जो भी आज आप देख रहे हैं, ये सभी भक्तों ने अर्पण किए हुए अलंकार है और उन्हीं के द्वारा उनकी सेवा आज की है। और गणेश जी का रूप आप देखें तो बहुत प्रसन्न है गणेश जी। पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से और हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। जैसे देश भर में पुणे गणेश उत्सव का एक अलग स्थान है, वैसे ही पुणे में बाकी गणेश मंडलों के तुलना में दगड़ू शेठ गणेश मंडल का एक अपना ही स्थान है। दगड़ू शेठ को मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि सच्चे दिल से जो भी यहाँ कुछ मांगता है, उसकी हर इच्छा को गणपति पूरी करते हैं। आम जनता से लेकर कई फिल्मी सितारे दगड़ू शेठ के दर पर माथा टेक चुके हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुराने दगड़ू शेठ मंडल की स्थापना पुणे के एक हलवाई दगड़ू शेठ ने की थी। उनकी मृत्यु के बाद भी मंडल साल दर साल भक्तों में पैठ बनाता चला गया। कहते हैं दगड़ू शेठ वैसे तो हर तरह की मन्नतों को पूरा करते हैं, लेकिन औलाद के लिए तरसते भक्तों के जीवन में वो खास तौर पर खुशियों के रंग भर देते हैं। यही वजह है कि मुराद पूरी होने के बाद भक्त चांदी का झूला चढ़ाना नहीं भूलते। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। सांगली के पंचायतन गणपति का धाम, यहाँ गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी पर नहीं बल्कि उससे 3 दिन पहले गुपचुप तरीके से कर दी जाती है, जिसके कारण भक्त यहाँ बप्पा को चोर गणपति कहते हैं। यह अनोखी परंपरा 150 सालों से चली आ रही है। एक गणपति ऐसे भी चोरी चुपके की जाती है, जिनकी स्थापना जो कहलाते हैं चोर गणपति। 150 साल पुरानी है ये परंपरा। आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है। बाप्पा के दरबार में उमड़ने वाली भक्तों की ये भीड़ कुछ यही बयां कर रही है। 33 करोड़ देवताओं में प्रथम पूज्य गणपति का ये रूप सबसे निराला है, जिनकी पूजा की विधि भी कुछ अनोखी ही है और इसीलिए भक्त यहाँ गाते हैं पार्वती पुत्र की महिमा का गुणगान। यह है सांगली के पंचायतन गणपति का धाम। भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले, उनके दुखों को हरने वाले, खुशियों से जीवन भर देने वाले विघ्नहर्ता के इस धाम में निभाई जाती है एक अनोखी परंपरा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी गणेश चतुर्थी को जहां देश भर में गणपति के आगमन का उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं सांगली के इस गणपति धाम में रिवाज जरा हटकर है। यहाँ गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी पर नहीं बल्कि उससे 3 दिन पहले गुपचुप तरीके से कर दी जाती है, जिसके कारण भक्त यहाँ बाप्पा को चोर गणपति कहते हैं। यह अनोखी परंपरा 150 सालों से चली आ रही है। सारे महाराष्ट्र में चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना होती है, लेकिन सांगली मंदिर में
3 दिन पहले से उत्सव शुरू होता है और ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि 2 मूर्तियाँ होती है जो पेपर मैश से बनते हैं। गणेश जी की मूर्तियाँ वो 150 साल पहले बनी हुई है और 150 साल से अब तक उसको कभी चेंज नहीं किया गया और इसकी स्थापना प्रतिपदा के दिन होती है, यानी कि चतुर्थी के 3 दिन पहले। गणेश जी को सांगली का आराध्य देव माना जाता है। सांगली गणपति मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के द्वार के दाहिनी और बाईं ओर 2 प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। हर साल गणेश चतुर्थी से 3 दिन पहले स्थापित होने वाली इन दोनों मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि गणपति की ये दोनों प्रतिमाएं 150 साल पुरानी हैं, क्योंकि गणपति उत्सव के बाद इन मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता, बल्कि उत्सव के बाद इन्हें संभालकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और अगले साल फिर इनकी साफ सफाई कर इन्हें फिर से सजाकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। सांगली में ये अनोखी परंपरा 150 सालों से अनवरत इसी तरह से चली आ रही है। सांगली से स्वाति के साथ आज तक ब्यूरो। धर्म के हमारे आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।